के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव यहाँ मौजूद हैं और मुलायम सिंह जी ने मेरे लिए वक्त निकाला है इस शर्त पर कि मैं उनसे ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं करूंगी, क्योंकि इस वक्त उन्हें नतीजों के आने के बाद कई और बड़े फैसले लेने होंगे। मुलायम सिंह जी, बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। ये बताइए, जो रुझान, जो नतीजे इस वक्त आप देख रहे हैं, खुश हैं या कुछ चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं? जहाँ तक नतीजे हैं, जनता का जनादेश है और जनता का जनादेश खुशी के साथ स्वीकार करना चाहिए। तो मैं खुशी के साथ स्वीकार कर रहा हूँ और चिंता की कोई बात ही नहीं। राजनीति में उतार चढ़ाव हमेशा होता है और पिछले बार के चुनावों से मुकाबला करें तो कुछ उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल रहे हैं, तो वो कहीं आप सोच रहे हैं कि कहाँ क्या गड़बड़ हो गई? अब ये तो जहाँ तक सवाल है, पिछले चुनाव में हम 36 सीटें जीते थे, उससे अब हम कम जीते हैं और कहाँ कैसे हार हुई है, ये पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक भी बुलाई करें और उसके बाद तुरंत मीटिंग बुलाएंगे हम स्टेट कमेटी की, यूपी की, और उसी के बाद तुरंत बुलाएंगे राष्ट्रीय कार्यकारिणी। तो पार्लियामेंट बोर्ड और राज्य समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी तीनों की मीटिंग 15 दिन के अंदर बुला लेंगे। कोशिश करें 10 ही दिन के अंदर हो जाए, तो समीक्षा उभर के आएगी, समीक्षा उभर के आएंगी कि पिछले चुनाव से पीछे हम क्यों रहे हैं। इतना तो आप खुश हैं कि मायावती पीछे हैं? नहीं, हमें उसको मैंने कभी न नाम लिया न कोई उसको कंपटीशन माना है। हम लोग एक विचारधारा वाले लोग हैं और वो लोग हैं सत्ता कैसे मिले और पैसा कैसे कमाया जाए, ये लक्ष्य है। प्रदेश का विकास, देश के बारे में क्या चिंतन हो, सीमा की नीति क्या है, बेरोजगारी कैसे हटे, बिजली पैदा कैसे हो और स्वास्थ्य कैसे लोगों का ठीक रहे, बीमारियों, गंभीर बीमारियां जो फैल रही तो उनका मुकाबला कैसे किया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में सभी को पढ़ने का मौका कैसे मिले, आगे हमारे देश की महिलाएं नहीं आ पा रही, इसे उनको विशेष सुविधा कैसे दी जाए, और महिलाओं के बारे में हम सबको पिछड़ा मानते हैं, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अपर कास्ट हो, चाहे आपके माइनॉरिटी के लोग। विकास की बातें कर आप की जनता ने आपको वोट दिया। ये बताइए कि देश की जनता इस वक्त सोच रही है, क्योंकि यूपीए एक बड़े मोर्चे की तरह उभर कर सामने आती दिखाई दे रही है, और इस वक्त अगर कांग्रेस को मदद की जरूरत पड़ी, अगर वो प्रकाश करात के पास, सीपीएम के पास नहीं जाना चाहेंगे मदद के लिए, तो क्या आपकी तरफ से मदद के हाथ एक बार फिर आगे बढ़ेंगे? इसीलिए पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक बुलाई करूँ। पार्लियामेंट बोर्ड ही कल फैसला करेगा कि अगली हमारी जो नीति है पार्टी की, वो नीति क्या होगी। जी, मुलायम सिंह जी, प्रचार के दौरान जब मैं आपसे इटावा में मिली थी तब आपने कहा था कि एक बार आपने दिल से समर्थन दिया कांग्रेस को, इस बार दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करके आप समर्थन देंगे, क्या ये सही है? ये सही है कि हमने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया था दिल से और देश हित में, बिजली के उत्पादन के लिए, एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम आवश्यक है, उसके बिना संभव न बिजली है और न एटम बम। और सामने हमारी समस्या थी, बिजली के बिना विकास हो नहीं सकता है, देश का विकास, और दूसरा हमारे सामने लक्ष्य था कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, और जो देश की सीमाएं सुरक्षित होती हैं वो निश्चित हो जाता है, वही देश विकास